श्री सीतारामचंद्र व्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड। अष्ट अष्टादशम सर्ग। राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण करना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उन्हें कौशल्या पर दृष्टि कृपा रखने के लिए अनुरोध। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो ईश्वर कुशवंशी महाराज दशरथ ने अपनी जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुछ चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुख में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्वी पुत्री क्या किसी का कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदायों के बीच भी कीर्तिवृद्ध मुंडित भिक्षुक के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी, अपने चीर वस्त्र उतार डाले यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्राकालों से संपन्न हो सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी सुखी रह सके उस तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो ये ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है। दूसरे तूने अपने नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार बांस का फूल उसको सुखा डालता है, उसी तरह मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी है। विधेय नंदिनी, सीता ने तो ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है, जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है। वह मनस्वी जानकी नंदिनी ने तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुख कार्य करके तू अपने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इसमें जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहे। आप पूज्यतम पति के सम्मानित हो जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ने ये निरंतर अपने बिछुड़े
वे बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसे ही परिस्थितियों में रखें जिससे उत आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की।